हमारे साथ छत्तीसगढ़ के राजपूत युवा अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं जो राजपूतों पे बार-बार सवाल उठाए जाते हैं नेताओं के ज़रिए। हम आज उसपे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय संग्राम सिंह। मैं अनुराग सिंह ठाकुर, युवा अध्यक्ष, रायपुर उत्तर, राजपूत क्षत्रिय महासभा, छत्तीसगढ़, राहटादा पंजीयन क्रमांक 1282 से हूँ और मैं अभी केंद्रीय युवा अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में भी हूँ युवा अध्यक्ष के लिए। मैं ये देखता हूँ कि आजकल जो राजनीतिक दल अपने वोटिंग के लिए जो यह बहुत निम्न स्तर का राजनीति करना चाह रहे हैं या करते हैं, यह बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और हमारा समाज सबको लेकर चलने वाला समाज है। जिस प्रकार आपने देखा होगा महाराणा संग्राम सिंह, जिसे शांगा भी कहते हैं, जिन पर अभद्र निंदनीय टिप्पणी सपा सांसद रामजी लाल सुमन, जिसको मैं रावण जी लाल सुमन बोलना चाहूंगा, जिन्होंने इतना सदन में बुरा हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, यह बहुत निंदनीय है। राजपूत समाज काफ़ी आक्रोशित है, हमारा युवा समाज काफ़ी आक्रोशित है और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहूँगा, उनके जैसे सारे राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहूँगा जो समय समय पर अपनी तुच्छ राजनीति के चलते समाज को बांटने का काम करते हैं, राजपूतों के खिलाफ, क्षत्रियों के खिलाफ इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो यह कड़ी निंदा करता हूँ मैं इसका। और राजपूत समाज युवा छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही आक्रोशित है और वह जो रोड पर आकर अगर इसको सही संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा इनका जो है पद का निष्कासन या इनको अपने जो कथन पर माफ़ी मांगने का अगर नहीं होता है उनके द्वारा, या माफ़ी नहीं मांगा जाता है या संसद के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो राजपूत युवा मंच, राजपूत युवा रोड पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हर बार राजपूतों पे और वीर योद्धाओं पे ही ये सवाल ठोरा करते हैं हर बार। इनके पीछे की इनकी राजनीति क्या है? यह इनकी एक तुच्छ राजनीति है। यह चाहते हैं कि समाज में कभी एकता ना आए और समाज हमेशा बटा रहे, ऊंच नीच की भावना रहे, ताकि समाज में इनको राजनीति करते बने और अपने पापड़ रोटी सेकते बने, ताकि इनका राजनीति चलता रहे, इनका घर चलता रहे। यह एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश है। जो राजनीति, तुच्छ राजनीति करने वाले लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं और समाज को बांटने का काम करते रहते हैं समय समय पर। तो जो राजपूतों ने क्या-क्या ऐसा काम बलिदान दिया है भारत के लिए, जो आज वो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, आज उनकी बदौलत जिंदा हैं। ऐसे कुछ आप बता पाएंगे क्या-क्या किए हैं? राजपूतों का तो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर देखिए 12वीं 13वीं शताब्दी तक राजपूतों ने 500 साल तक देश की रक्षा की। हमारे राजपूत समाज में एक से एक महान योद्धा हुए हैं, महाराणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान जैसे अनेक राजा। और बोलना चाहूँ तो बप्पा रावल, जिन्होंने अफगानिस्तान तक अपना क्षेत्र बढ़ा के रखा था। आज पाकिस्तान में एक रावलपिंडी करके जो है एक शहर है, वो बप्पा रावल जी के नाम से ही रखा गया है। तो हमारा तो पूरा सर्वस्व ही देश के लिए रहा है सदा से। आज राजपूतों ने जो किया है, हमारे पूर्वजों ने, जिसके परिणाम है कि आज हमें ठाकुर शब्द जो है एक सरने भी नहीं है खाली। मैं उसके बारे में आपको दो शब्द बताना चाहूँगा। ठाकुर उनको बोला जाता है कृष्ण भगवान जी को, पालनहार को। पहले के समय में जब ठाकुर जो सब जो उपाधि हमें मिली है, पहले के समय में हमारे ज़मीनों को, हम लोगों को गाँव को बसाते थे और गाँव में जिस चीज़ की लोगों की कमी रहती थी, उनको अपना धन संपत्ति देकर, खेत ज़मीन जायदाद देकर उस गाँव को बसाने में हमारा योगदान है। और ऐसे कर आज हमने इस देश को बनाया है। मुगलों से, आक्रांताओं से हमने लड़ा है। आज ऐसे-ऐसे वीरांगनाएँ थी हमारे यहाँ जो एक पल नहीं सोचती थी मरने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। जैसे रानी पद्मिनी, रानी हाड़ा सिंह, जिन्होंने देश के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने को आग दाह करने से भी दो पल नहीं सोचा। ऐसी-ऐसी वीरांगनाएँ हमारे यहाँ पैदा हुई। हमारे ऐसे-ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुख में तुलसी दल और गंगा जल पीकर, केसरिया पगड़ी बांधकर इन आक्रांताओं से लड़ने के लिए हजारों लाखों की सेनाओं के सामने जय श्री राम और जय राजपूताना का नाम लेकर इनसे लड़ते थे। और लड़ते-लड़ते उनको पता होता था कि वीरगति प्राप्त होगी। उसके बाद भी वो अपने देश, मातृभूमि के लिए, अपने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए उन्होंने अपना वीरगति को स्वीकार किया। ऐसे-ऐसे राजाएँ थे जिसके कारण आज हम स्वतंत्र रूप से आज अपना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। और ये देश, हाँ, एक बात और, राजपूत समाज इतना धैर्यशाली समाज है, आप देखना चाहेंगे
आप समय समय पर देखेंगे खालिस्तानी अपना अलग से देश की मांग करते हैं। अन्य समाज जैसे साउथ में जाइए तो उन लोग भी अपना एक देश की बात करते हैं। राजपूत समाज देश के लिए इतना समर्पित है कि आज तक कभी अपने देश की मांग या ऐसा कभी नहीं करता है, चाहे उनके साथ कितना भी अन्याय हो, आरक्षण रूपी अन्याय हो या जैसा भी अन्याय हो, लेकिन वो कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो समर्पण भाव है मातृभूमि के प्रति वो सबसे ज्यादा है। नहीं तो आप देखना चाहेंगे 65 रियासतें हमारी थी, 37 किले हैं हमारे, 3 लाख से ज्यादा हमारी भूमि है इस देश में, जिसने हम देश को दान किया है हमारे देश के लिए। और हम अगर उसको मांगे तो देश में बचेगा क्या? लेकिन राजपूत समाज कभी इन चीजों को कभी नहीं बोलता है, इन चीजों को नहीं बोलना चाहेगा। वो देश हमारा है, देश के सारे लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं। हमने इनके लिए हमेशा लड़ा है, इनके लिए लड़ते रहेंगे। यह हमारे खून में है, यह हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य के हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप देखे थे नेशनल यूट्यूब भारत, मैं तुषार, धन्यवाद। जय महाराणा, जय संग्राम सिंह, जय राजपूताना।